हम जो कुछ भी करते हैं, हम जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं, तो उसके जवाब में रिटर्न में हमें क्या मिलता है? ऐसे ही है ना? तो ये याद रखें कि जब तक हम रिटर्न को मेजर नहीं करेंगे, हमें जॉब करने का या काम करने का या फैक्ट्री लगाने का या हमें दुकान बनाने का या कोई फर्म बनाने का या ब्रांड बनाने का कोई फायदा नहीं। अगर हमने रिटर्न का फैसला ही नहीं किया, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप खजूर का दरख्त लगाते हैं ना, तो क्या सोच के लगाते हैं? ये सोच के लगाते हैं कि जब ये दरख्त बड़ा होगा, तो इसके ऊपर से खजूरें उतरेंगी और हम सब खुद भी खाएँगे और 200 को तक़सीम करेंगे या फिर अगर हमने 50, 60, 100 200 दरख्त लगा लिए हैं, तो फिर हम इसकी फसल को बेचेंगे। यही है ना? तो इसी को रिटर्न कहते हैं और अगर आपने ये फैसला नहीं किया कि आपको क्या रिटर्न मिलना चाहिए और आपने दरख्त लगा दिया, तो अब ज़ाहिर है आपकी ज़मीन भी गई, फिर आपने दरख्तों के ऊपर खाद भी डाली, फिर आपने दरख्तों की हिफाज़त के लिए बंदे भी रखे, फिर आप उनको पानी भी देते रहे, फिर आप उनको कोहरे से बचाने की कोशिश भी करते रहे, फिर जानवरों से भी बचा के रखते रहे और 20, 22, 25 साल के बाद जब वो जंगल पूरा बड़ा हो गया, तो पता चला इस पे तो फल ही नहीं लगेगा। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ फिर उसका? डेफ़िनिटली लॉस है। यानी 23 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद अगर वो दरख्त आपको फल नहीं देता, तो आपको फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही ना? तो सेम इसी तरह जैसे जॉब है, क्योंकि मैं सेम इसी तरह कहने लगा था, लेकिन हमारे इसी सेशन के अंदर एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे करेक्ट किया है कि आप सेम इसी तरह दोनों ना कहा करें या सेम कहा करें या इसी तरह का। तो इसी तरह अब इश्यू ये है कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी एक जॉब पे और पूरी ज़िंदगी आपने कारोबार को दे दी, पूरी ज़िंदगी आपने करियर को, एक प्रोफ़ेशन को दे दी और आखिर में पता चला कि वो एक ऐसा दरख्त है कि जिसका ना साया था और ना ही फल था, तो फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो डेफ़िनिटली फिर रिटर्न नहीं उसका और रिटर्न नहीं है, तो फिर आपकी वो सारी मेहनत ज़ाया चली। ऐसे ही है ना? तो आप याद रखें कि जो भी आपने काम करना है, सबसे पहले उसके रिटर्न का फ़ैसला करना है कि आपको इसका रिटर्न क्या हो सकता है। और अगर आप उस रिटर्न का फ़ैसला किए बगैर दरिया में कूद जाते हैं, तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं आएगा। बल्कि आपको नुकसान होगा और पूरी ज़िंदगी आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो अगर आप ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, अपनी मेहनत को बचाना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप रिटर्न को मेजर करें। पहले ये फैसला करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे उसके बदले में ये मिल सकता है। सियालकोट में मेरे एक दोस्त थे और उनकी एक फैक्ट्री थी। अब वो फैक्ट्री में करते क्या थे, वो फुटबॉल बनाते थे। और आपको पता है कि जो हाथ से बनने वाला फुटबॉल है, दुनिया में उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। और पाकिस्तान एक वक़्त ऐसा था कि जब फुटबॉल की इंडस्ट्री में पाकिस्तान लीड करता था पूरी दुनिया में। जो वर्ल्ड कप होते थे या ये जो 4 साल बाद, आपको पता है 4 साल बाद क्या होता है? क्या होता है 4 साल बाद? एक जो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इवेंट होता है 4 साल बाद, उसको क्या कहते हैं? बहरहाल सवाल ही है आपके पास, सोचिए ज़रा। उसके अंदर जो फुटबॉल के मैच होते थे और वो जो मैच थे, उसमें पाकिस्तान का फुटबॉल जाता था और उससे जो विनिंग टीम्स होती थी, वो फुटबॉल खेलती थी उससे। यानी पाकिस्तान फुटबॉल की इंडस्ट्री में इतना बड़ा, इतना मशहूर होता था। तो मेरे दोस्त जो थे वो हाथ से फुटबॉल बनाते थे और उनका फुटबॉल बड़ा महँगा बिकता था। तो मैं एक बार उनके पास गया तो उनका एक पुराना मुलाज़िम था, जिसने पूरी ज़िंदगी उसी साहब के साथ गुज़ार दी। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि आप कितने अरसे से यहाँ पे हो? कहने लगा जी 50 साल से हूँ। मैंने कहा लेकिन 50 साल से इनके साथ तो नहीं हो गए। कहने लगा नहीं इनके वालिद साहब के साथ था। पहले इनके वालिद साहब के साथ था, फिर जब इन्होंने ये काम सँभाला तो मैं इनके साथ हो गया। मैंने कहा इसके बाद? कहने लगे इसके बाद इनका बेटा आएगा मैं उसके साथ काम करूँगा। तो मैंने कहा 3 जनरेशंस के साथ काम करने की क्या ज़रूरत है? आप निकल जाते। जब आपके इनके वालिद थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो आप चले जाते यहाँ से। या इनका ये जो अभी साहब हैं, इनकी ज़िंदगी में आप दाएँ-बाएँ हो जाएँ, ज़रा तरक्की करें, बजाए इसके कि एक ही जगह बैठे रहें आप। तो उसने कहा नहीं जी मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पे, बड़ा मुतमईन हूँ, लिहाज़ा मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? कहने लगा जी 22,000। मैंने कहा सिर्फ 22,000 के लिए आप 2 जनरेशन से इस फैक्ट्री के मुलाज़िम हैं और तीसरी जनरेशन की मुलाज़मत करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आखिर इस 22,000 के लिए इतनी मशक्कत करने की, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो वो हँसा और हँसने के बाद कहने लगा सर बज़ाहिर आपको 22,000 रुपए नज़र आते हैं, जो मुझे इनसे सैलरी मिलती है। लेकिन जो मुझे बेनिफिट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे। मैंने कहा बेनिफिट्स क्या-क्या है? कहने लगे जब मैं यहाँ आया था
तो मैं गैर शादीशुदा था। फिर मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद इन्होंने मेरी फैमिली को क्वार्टर दिया, जिसके अंदर मैं और मेरी बीवी रहते थे। फिर अल्लाह ने हमें 4 बच्चे दिए, 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। फिर इन लोगों ने उन 4 बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया। अब उनमें से 2 इंजीनियर हैं और एक बेटी जो है वो डॉक्टर बन के उसकी शादी हो चुकी है और अपने घर में आबाद है और उसका मियाँ भी डॉक्टर है। और जो तीसरा बेटा है वो अभी मेरे पास है, मेरे साथ है और वो एजुकेशन हासिल कर रहा है। तो मैंने पूछा फिर, कहने लगा जी इस इंडस्ट्री, इस फैक्ट्री की वजह से मेरे चारों के चारों बच्चे बहुत आला तालीम हासिल कर गए। उनका करियर बन गया। फिर उनकी शादियाँ जो है उसमें इन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। अगर ये लोग कंट्रीब्यूट ना करते तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती क्योंकि जहेज भी इन लोगों ने बना के दिए। और मेरे बेटों की भी अच्छी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि इनकी वजह से मुझे रिश्ते भी बड़े अच्छे मिल गए। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरी जो बीवी थी उसका एक गुर्दा फेल हो गया। तो उस गुर्दे का इलाज भी उन्होंने करवाया मेरा। और मेरा उन्होंने कहा कि मेरा मैं डायलिसिस पे हूँ, तो मेरा डायलिसिस भी ये लोग करवाते। तो उसने कहा जी बात ये है कि सिर्फ 22,000 रुपया रकम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो इन्होंने मेरी टेक केयर की, जो इन्होंने मेरी फैमिली की टेक केयर की और जिस तरह इन्होंने मेरी फैमिली को आगे लेकर गए, वो कोई और नहीं कर सकता। और इसके मुकाबले में अगर मैं 50-60 हजार रुपए किसी जगह से ले लेता और मेरे बच्चे अनपढ़ रह जाते, वो उसी फैक्ट्री के अंदर फुटबॉल सीखते रह जाते या मशीन मैन बन जाते और उनकी शादियां ना होती, वो बीमार हो जाते या बीमारी की वजह से मेरी बीवी फौत हो जाती या मैं मर जाता, तो फिर हमें उस 50-60 हजार रुपए का क्या फायदा हो? तो मैं उसकी बात से बड़ा मुतासर हुआ। तो कहने की बात या बताने की बात यह है कि उस शख्स ने, वो कितना समझदार आदमी था कि उसने जो पैसों में रिटर्न मिल रहा था उस पे फोकस नहीं किया। उसने उस इममटेरियल जो रिटर्न था उस पे फोकस किया। यानी उसे वो कुछ मिलना शुरू हुआ जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था या जिसके बारे में उसका ख्याल था कि अगर मैं किसी और जगह होता तो मुझे ये फायदा नहीं हो सकते थे, जो नजर नहीं आने वाले फायदे। तो याद रखें कि कोई जॉब कर रहे हो, करियर अपना रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो, तो वो जो चीजें नजर नहीं आ रही होती वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो क्लिप मुलाहिजा की है ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।